हेलो दोस्तों, मैं समर जीएस में आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम स्टैटिक जीके एंड करंट अफेयर्स के टॉप 50 प्लस क्वेश्चन करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि किस स्थान पर बुद्ध ने 5 सन्यासियों के साथ संघ की स्थापना की थी? तो कहाँ पर की थी? सारनाथ में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान के प्रारूप पर अंतिम वाचन कब समाप्त हुआ? तो अगर हम बात करें संविधान की, तो अंतिम वाचन जो समाप्त हुआ था कब हुआ था? 26 नवंबर 1949 को। और 26 नवंबर 1949 के दिन ही संविधान को अधिग्रहण कर लिया गया था। और अगर बात करें लागू की, तो कब किया गया था? 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। तो 26 नवंबर 1949 को अंतिम वाचन हुआ और उसी दिन अधिग्रहण कर लिया गया। लेकिन अगर बात करें लागू की, तो 26 जनवरी 1950 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में निर्मित पहला उपग्रह प्रक्षेपण वाहन कौन सा है? तो इसका सही आंसर क्या है? SLV-3। कौन सा? SLV-3 है। नेक्स्ट है मोनालिसा मोनालिसा चित्र की रचना किसने की है? अगर हम बात करें मोनालिसा की चित्र की रचना, तो किसने? लियोनार्डो दा विंसी। इसका सही आंसर क्या? लियोनार्डो दा विंसी है। नेक्स्ट है शिशु मृत्यु दर में कितने वर्ष की आयु के पूर्व मृत शिशु को शामिल किया जाता है? अगर हम बात करें शिशु मृत्यु दर में कितने वर्ष की आयु तक के बच्चों को शामिल किया जाता है, तो 1 वर्ष से कम, यानी कि 1 वर्ष से पूर्व के जो बच्चे होते हैं वो शिशु मृत्यु दर के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सल्तनत कालीन सुल्तानों के शासनकाल में किसके समय में सर्वाधिक दास थे, यानी कि सबसे ज़्यादा जो गुलाम थे? तो सल्तनत कालीन थे ना, उन कौन से सुल्तान के समय में सबसे अधिक गुलाम थे? तो कौन के थे? फिरोज शाह तुगलक के समय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है औरंगजेब ने शिवाजी के विरुद्ध किसे दक्कन का सूबेदार बनाकर भेजा था? तो कौन था? शाइस्ता खां। ठीक है, तो शाइस्ता खां को भेजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना दोस्तों जनगणना की तर्ज पर क्वेश्चन है जनगणना की तर्ज पर मृत्यु गणना करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो इसका सही आंसर क्या है? कर्नाटक राज्य है। नेक्स्ट है किस मुगल बादशाह ने वसीयत लिखकर अपने पुत्रों को यह निर्देश दिया था कि वो असद खां को बाजीर बनाए? किसने दिया था? औरंगजेब ने कहा था। ठीक। नेक्स्ट है किस अनुच्छेद के तहत विधि के समक्ष समानता वर्णित की गई है? तो किस अनुच्छेद के साथ? अनुच्छेद 14 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्षमा वाणी, अगर हम बात करें क्षमा वाणी किस धर्म से संबंधित त्योहार है? तो किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों नवरोज किन लोगों को नया वर्ष है? अगर हम बात करें नवरोज किन लोगों का नया वर्ष है, तो किसका है? पारसियों का है। नेक्स्ट है क्रोमोसोम की रचना, अगर हम बात करें क्रोमोसोम की जो रचना में कौन कौन से भाग लेते हैं, यानी कि क्रोमोसोम की रचना के दौरान कौन कौन से भाग लेते हैं, तो वो कौन? DNA और प्रोटीन दोनों क्रोमोसोम की रचना के दौरान भाग लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस अनुच्छेद में लोक नियोजन के विषय में अवसर की क्षमता, यानी कि अवसर की क्षमता प्रदान की गई है? तो किस अनुच्छेद के तहत है? 16 अनुच्छेद 16 के तहत की गई। और 14 में क्या है? अवसर की समानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की किस पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय आय की वृद्धि न्यूनतम रही? तो कौन सी पंचवर्षीय योजना थी? तृतीय पंचवर्षीय योजना थी, जो कब से 1961 से 1966 तक चली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना किस राष्ट्रपति की मृत्यु सर्वप्रथम अपने कार्यकाल के दौरान हो गई थी? तो कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु अपने कार्यकाल के दौरान हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है योजना अवकाश के कारण कौन सी पंचवर्षीय योजना है जो देर से प्रारंभ की गई थी? तो वह कौन सी थी? चतुर्थ पंचवर्षीय योजना थी, 1969 से लेकर 1974 के बीच में। अगर अवकाश की बात करें, अवकाश योजना, तो कब से कब तक था? 1966 से 1969 तक था। ठीक है, 1966 से 1969 3 वर्ष तक का था क्या? आकाश योजना। उसके बाद फिर चतुर्थ पंचवर्षीय योजना 1969 से 1974 के बीच चली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बादामी या फिर बात करें वातापी के चालुक्य वंश का सर्वाधिक महान राजा कौन था? तो कौन था? पुलकेशिन
द्वितीय था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्राट अकबर द्वारा किसको जरी कलम की उपाधि से अलंकृत किया गया था? तो किसको किया गया था? मोहम्मद हुसैन को। तो जरी कलम की उपाधि से सम्मानित किया गया था किसको? मोहम्मद हुसैन को। और अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, भारतीय विदेश व्यापार संस्थान कहाँ पर है? सही आंसर क्या है इसका? नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी किस परत को, अगर हम बात करें पृथ्वी की किस परत को शियाल कहते हैं? यानी कि पृथ्वी की किस परत को शियाल कहते हैं? किसको कहते हैं? भूपट्टी को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट्रा ड्यूरा का आरंभ किसने करवाया था? तो पेट्रा ड्यूरा क्या है? एक चित्रकला है जो मकानों पर की जाती है, ठीक है। तो कहाँ पर किसने करवाया था? जहांगीर ने करवाया था। और ये मुगल काल में सर्वाधिक प्रचलित रही। अगर क्वेश्चन आए ना कि पेट्रा ड्यूरा किस काल में सर्वाधिक प्रचलित रही, तो मुगल काल, ठीक है, मुगल कालीन चित्रकला है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक विश्व की प्रथम राजनीतिक चिंतक किसे माना जाता है? किसको माना जाता है? मैकियावेली को। एलएनजी के आयात के लिए भारत में पहला एलएनजी टर्मिनल कहाँ स्थापित किया गया? इसका सही आंसर क्या है? दहेज। कहाँ पर है ये? गुजरात, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके निधन के पश्चात गुलजारीलाल नंदा को पहली बार प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था? तो प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के पश्चात गुलजारीलाल नंदा को प्रधानमंत्री बनाया गया, तो जो फर्स्ट कार्यवाहक मंत्री भी है। अगर बात करें ना कि पहले कार्यवाहक मंत्री कौन से, प्रधानमंत्री कौन से हैं, तो कौन है? गुलजारीलाल नंदा है। नेक्स्ट है, दीनबंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना 1884 में किसने द्वारा की गई थी? तो किसने की थी? ज्योतिबा फुले द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है, कौन सा पर्वत महाद्वीपीय जल विभाजक के रूप में जाना जाता है? रॉकी पर्वत जाना जाता है। अगर हम बात करें कौन सा पर्वत है जो महाद्वीपीय जल विभाजक के रूप में जाना जाता है, तो कौन सा पर्वत है? रॉकी पर्वत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक तेज बहने वाली महासागरीय जलधारा कौन सी है? इसका सही आंसर क्या है? गल्फ स्ट्रीम है। और अगर हम बात करें गल्फ स्ट्रीम को, तो यूरोप का कंबल किसे कहते हैं? गल्फ स्ट्रीम को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर हम बात करें हड़प्पा कालीन स्थल की, तो प्रमुख हड़प्पा कालीन स्थल कौन कौन से? हड़प्पा, अगर हम बात करें हड़प्पा की, तो हड़प्पा कहाँ पर है? पाकिस्तान में है। और यह कौन सी? रावी नदी के तट पर है। और नेक्स्ट है, अगर हम बात करें मोहनजोदड़ो की, तो मोहनजोदड़ो कहाँ पर है? पाकिस्तान में, और सिंधु नदी के तट पर है। नेक्स्ट है, अगर हम बात करें लोथल की, तो लोथल कहाँ पर है? अहमदाबाद, गुजरात में, और भोगबा नदी के तट पर है। चन्हू की अगर हम बात करें तो कहाँ पर? पाकिस्तान में, और सिंधु नदी के तट पर है, ठीक है। तो मोहनजोदड़ो कहाँ पर है? सिंधु नदी के तट पर। और चन्हू भी कहाँ पर है? सिंधु नदी के तट पर है। नेक्स्ट है कालीबंगा। कालीबंगा राजस्थान में, जो घग्गर नदी के तट पर है। और यहाँ पर काली चूड़ियाँ के साक्ष्य मिली है, ठीक है। कौन सी? काली चूड़ियों के साक्ष्य अगर मिली है तो कहाँ से मिली है? कालीबंगा से। और यह प्रीवियस क्वेश्चन पूछा जा चुका है। राखीगढ़ी हरियाणा में, जो घग्गर नदी के तट पर है। कोटजी की अगर बात करें तो कहाँ पर है? पाकिस्तान में। और यह भी कहाँ पर है? सिंधु नदी के तट पर है। बनावली हिसार यानी कि हरियाणा में, और कौन सी नदी के तट पर है? सरस्वती नदी के तट पर है। रोपड़ कहाँ पर है? पंजाब में है। वो किस नदी के तट पर है? सतलुज नदी के तट पर है। रंगपुर गुजरात में, और कौन सी नदी है? भादर नदी के तट पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर हम बात करें हड़प्पा सभ्यता का विस्तार की, हड़प्पा सभ्यता की विस्तार की अगर बात करें तो अगर हम बात करें पूरब में, तो पूरब में कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में हिंडन नदी के तट पर कौन सा है? आलमगीरपुर है। अगर हम बात करें उत्तर की, तो उत्तर में जो मांडा जम्मू कश्मीर चनाब नदी के तट पर है, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि हड़प्पा सभ्यता कालीन पूर्व स्थल कौन सा है, तो अगर पूर्व स्थल की अगर बात करें तो कौन सा है? वो आलमगीरपुर है। वो कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। किस नदी पर है? हिंडन नदी पे। और अगर बात करें उत्तर की हड़प्पा कालीन स्थल जो उत्तर में है वो कौन सा है? मांडा, मांडा है। और कौन सी नदी के तट पर है? चिनाब नदी के तट पर। वो वर्तमान कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। अगर हम बात करें पश्चिम, तो पश्चिम में कौन है? सुतकांगेडोर है। वो कौन सी नदी के तट पर है? दास्क नदी के तट पर है, बलूचिस्तान में है, ठीक है। अगर हम बात करें दक्षिण की, तो दक्षिण में कौन सा है?
दाइमाबाद। दक्षिणा में कौन है? दाइमाबाद है और यह अहमदनगर यानी कि जिला महाराष्ट्र में है और कौन सी नदी के तट पर है? नर्मदा नदी के तट पर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु लिपि के बारे में सर्वप्रथम विचार व्यक्त करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो कौन थे? अलेक्जेंडर कनम्बन ने 1873 कब? 1873 में 1873 ईस्वी में विचार व्यक्त किया और इस लिपि का संबंध ब्राह्मी लिपि से बताया। अगर हम बात करें सिंधु लिपि को पढ़ने का सर्वप्रथम प्रयास तो 1925 में ईस्वी में एल बे बेडल ने किया था। किसने? एल ए बेडल ने द्वारा किया गया था। ठीक है। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।